नमस्कार, मैं गार्गी पोद्दार, आपकी एंकर कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। हाल के समय में कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ बहुत बढ़ रहा है और इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कुमार झा फ्रॉम इंदौर। डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार डॉक्टर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, प्रोफेसर एचओडी मेडिसिन, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर में कार्यरत हूँ 2005 से। वर्तमान में मैं मेडिसिन के अलावा कार्डियोलॉजी के साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंटों को भी देख रहा हूँ। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हार्ट अटैक से होने वाला पेन और नॉर्मल गैस्ट्रो प्रॉब्लम से होने वाला दर्द, इन दोनों में अंतर क्या है? इसको दो तरह से आप बांट सकते हैं। जब भी किसी को गैस्ट्रिक पेन होता है तो इसको भोजन से रिलेट करना चाहिए कि क्या कुछ हेवी डाइट लिया या खाली पेट रहा, इसके बाद यूजुअली ये होता है। जबकि कार्डियक पेन को लोग बहुत सा समय में ये सोच करके जो गैस्ट्रिक पेन होगा और एंटासिड, पीपीआई जैसे ड्रग्स ले लेते हैं। लेकिन कार्डियक पेन का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, यदि आप हाइपरटेंसिव हो तो अपने हाइपरटेंशन का दवा का नियमितता को देख लें, और यदि ऐसा नहीं तो सॉर्बिट्रेट नाम की गोली, जिसको कि जुबान के नीचे लेने से कार्डियक पेन कम हो जाएगा। सबसे साधारण और सबसे कॉमन जांच भी है और इलाज भी। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सॉर्बिट्रेट की गोली जब भी आप जुबान के नीचे लें तो बैठ करके लेना चाहिए और बैक रेस्ट। ऐसा नहीं जो गोली लिए और चल दिए, क्योंकि सॉर्बिट्रेट की गोली लेने से यूजुअली वैसोडाइलेटेशन होता है जो कार्डियक कोरोनरीज को भी डायलेट करता है, साथ ही साथ ब्रेन के कोरोनरीज को भी डायलेट करता है। इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सेरेब्रल और कोरोनरी दोनों ही आर्टरी है, दोनों का डायलेटेशन होगा। इसीलिए आप हमेशा इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब भी आप सॉर्बिट्रेट की गोली लेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको सर दर्द हो सकता है। तो चाहे वो कार्डियक पेन हो या गैस्ट्रिक पेन हो, कार्डियक पेन होगा तो निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से समाप्त हो जाएगा, और सर दर्द हो सकता है तो इसके लिए कुछ भी नहीं, आधा घंटा 1 घंटा के बाद 1-2 गिलास पानी लें, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। और गैस्ट्रिक पेन यदि रहेगा तो सॉर्बिट्रेट से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़, यदि कार्डियक पेन हो तो आप ज़ोर ज़ोर से खांसी करने से या लंबा लंबा सांस लेने से दर्द में राहत हो सकता है। तो ये 2 तरीका है कॉमन इंसान के लिए। यदि उसके पास सॉर्बिट्रेट की गोली ना हो तो वो लंबा सांस ले, ज़ोर से खांसी करे, इससे भी अगर कार्डियक पेन होगा तो निश्चित रूप से कम होगा। जबकि गैस्ट्रिक पेन को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वो होते रहेगा। डॉक्टर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही है कि यदि 50+ है, हाइपरटेंसिव है, टेनी एज है, डायबिटिक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब मोटापा भी हो, तो ऐसे मरीज को सॉर्बिट्रेट की गोली साथ में रखना चाहिए, एस्पिरिन की गोली साथ में रखना चाहिए हमेशा अपने पर्स में। यदि कभी भी कार्डियक पेन हो तो सॉर्बिट्रेट की गोली अपने जुबान के नीचे लेने से दर्द में आराम होगा, और एस्पिरिन प्रोफाइलेक्टिक थेरापेटिक दोनों रूप में मदद करेगा। लेकिन अगर गैस्ट्रिक पेन होगा तो सॉर्बिट्रेट से फ़ायदा नहीं होगा और एस्पिरिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर गैस्ट्रिक पेन हो और आपने एस्पिरिन लिया तो दर्द और बढ़ेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, आपने कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी जो कि आगे जाके हमारे व्यूअर्स को बहुत यूज़फुल रहेगा। आप भी कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
लॉग इन कीजिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट पेज और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज ऑन यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। धन्यवाद। धन्यवाद।